कहीं दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच एक छोटी सी दुनिया थी, मिनीलैंड। यहाँ सब कुछ बेहद छोटा था। पेड़, घर, पक्षी और यहाँ तक कि इंसान भी। इस दुनिया के निवासी चींटी के बराबर थे और उनके घर अखरोट के खोल से बने थे। इस छोटे से गांव में एक नन्ही लड़की थी, टिक्की। टिक्की बहुत जिज्ञासु थी और हमेशा आसमान की तरफ देखकर सोचती, क्या हमारी दुनिया के बाहर भी कुछ है? क्या कहीं कोई और दुनिया मौजूद है? लेकिन गांव के लोग उसकी बातों पर हंसते और कहते, टिक्की, तुम बहुत सपने देखती हो, हमारी दुनिया ही सब कुछ है। लेकिन टिक्की के दिल में हमेशा एक अलग दुनिया को देखने की ख्वाहिश थी। एक दिन टिक्की अपने दोस्तों पेको और मेलो के साथ खेल रही थी कि अचानक उसे एक बहुत बड़ा पत्ता दिखाई दिया। ये पत्ता उनके किसी भी पेड़ से बहुत बड़ा था। ये कहाँ से आया? टिक्की ने हैरानी से कहा। पेको बोला, यह तो किसी विशाल पेड़ से गिरा होगा। मेलो ने चौंक कर कहा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हमारी दुनिया के बाहर भी कुछ है। टिक्की की आंखें चमक उठीं। मैंने कहा था ना, हमें इसकी सच्चाई पता करनी चाहिए। तीनों दोस्तों ने उस पत्ते के निशानों का पीछा किया और धीरे धीरे जंगल के किनारे तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने जंगल के बाहर कदम रखा, उनके सामने एक नजारा था जिसे देखकर वे दंग रह गए। यह एक बहुत बड़ी दुनिया थी। वहां के पेड़ गगनचुंबी इमारतों जितने ऊंचे थे, घास उनके लिए जंगल जैसी थी और एक आम चिड़िया उन्हें किसी विशालकाय राक्षस की तरह लग रही थी। हम वाकई बहुत छोटे हैं, मेलो ने आश्चर्य से कहा। और यह दुनिया बहुत बड़ी है, पेको ने जोश से कहा। मैं जानती थी कि हमारी दुनिया के बाहर कुछ और भी है, टिक्की ने खुशी से कहा। तीनों दोस्त इस नई दुनिया की खोज में आगे बढ़े। उन्होंने विशाल फूलों, पेड़ों और अनजानी चीजों को देखा। यहाँ की हवा ताज़ी थी, सूरज की रोशनी चमकदार थी और हर चीज उनकी कल्पना से भी ज्यादा अद्भुत थी। अब उनके सामने कई सवाल थे। क्या यहाँ और भी जीव रहते हैं? क्या वे मिनीलैंड वापस जाएंगे या यहाँ कुछ नया तलाशेंगे? टिक्की, पेको और मेलो की इस खोजी यात्रा की बस शुरुआत हुई थी।